नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं जीके के मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये सभी मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और इन क्वेश्चन में हम कौन कौन से एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एसएससी में जो जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के साथ में। ठीक है, इन सभी के लिए क्या रहेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सभी के लिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिएगा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लेकिन दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ें, उसका आंसर दें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ये वीडियो आपकी शॉर्ट वीडियो रहेंगी 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, और आपको क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों, तो आप घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही कहीं से उठाकर नहीं दे दिए गए हैं। ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं विभिन्न एग्जामों में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? किश्तवाड़ बताना है आपको। तो किश्तवाड़ होता है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो ये है दोस्तों चिपको आंदोलन। इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन बहुगुणा करके थे एक, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से होता है, क्यों? ठीक है, इसके ऑप्शन देखने हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों, कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक घटने से तेजी से खाना पकाने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी है, कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक कम होने से तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन सी है, कुकर के अंदर उच्च दबाव और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। और ऑप्शन डी है, क्वथनांक में कोई बदलाव नहीं, लेकिन कुकर के अंदर उच्च भाप तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, सारे ऑप्शन क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कुकर के अंदर उच्च दाब और अधिक क्वथनांक तेजी से खाना पकाने में सक्षम बनाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आर्द्रता मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर का। किसका? हाइग्रोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नरों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी जिसका व्यापगत का सिद्धांत कहा जाता है? जैसे तो व्यापगत का सिद्धांत, या ये कहें कि हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति या व्यापगत का सिद्धांत, दोनों ही आंसर एक ही होंगे दोस्तों, और इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ये हड़प नीति का जनक बोला जाता है। ठीक है, जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? हरे रंग की पत्ती, तो दोस्तों ये काले रंग की दिखाई देती है। किस रंग की? काले रंग की। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है वो है रेडिएशन। ठीक है, यानी विकिरण से, विकिरण विधि के द्वारा ही पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत ने अपना पहला प्रयोगात्मक उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया था? तो दोस्तों, भारत ने पहला जो अपना उपग्रह सैटेलाइट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की थी, वो की थी 1975 में। आप इसे याद रखें, ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है। ठीक है, चलिएगा। दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इसका उदाहरण एक क्वेश्चन ये भी है, ये पैट में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया था पैट में। ठीक है, कुछ इससे मिलता जुलता ही था। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये नहीं था, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन था इससे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है इसका? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, उस समय 1930 की बात है ये। तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन बताना है आपको दोस्तों, कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन का सबसे मेन जो पहचान है वो ये है कि उसकी जो है शेप में दोबारा से पुनः उसी स्थिति में नहीं आ सकती। ठीक है,
जैसे पानी को उबाल लेंगे, भाप बन जाएगी, भाप को ठंडा करेंगे, फिर से पानी बन जाएगा। तो ये उसका भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे। और दोस्तों ऐसे ही जैसे कागज़ का जलना, अब कागज़ जल गया तो वो पुनः तो कागज़ बन नहीं सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें ऑप्शन देख के बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आइसक्रीम का पिघलना, इसे आप दोबारा से जमा लेंगे। भाप का पानी परिवर्तन, ये भी आपको बता दिया, पुनः पानी बन सकता है। बिजली के बल्ब का जलना, तो जलेगा, बुझ जाएगा, फिर से जलने लगेगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो तो कोई शेप उसकी चेंज होती नहीं जलने से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। बेकिंग केक, केक बनाने के बाद में अगर मान लो आप दूध को पकाकर उसकी मलाई वाली केक बना रहे हैं तो आपको पुनः केक से दूध नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, रासायनिक उदाहरण है, ठीक है। चलिएगा, रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटीन छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो प्रोटीन होते हैं उन्हें जाना जाता है अमीनो एसिड्स के नाम से। किस नाम से, अमीनो एसिड्स के नाम से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपना। 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका नाम आप रट लीजिए, ऐसा तो आपको याद होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये है A1689V11, ठीक है। तो ये इसका क्या है, नाम है इसका, ठीक है। चलिएगा, और किन्होंने खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, 14th हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 के संदर्भ में सही विकल्प आपको बताने हैं। आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं जो दे रखे हैं, और आपको बताना है इन कथनों में से कौन कौन से सही हैं। तो पहला है, इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के विद्रोह को, ठीक है। यह है जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में शुरू किया गया था, नहीं। और हमारा जो कथन सी है उसे पढ़ लेते हैं, यह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ये भी सही है बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, इसके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो ए और सी तो सही हैं, लेकिन बी क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्ला खां को किस जेल में कैद किया गया था। अशफाकुल्ला खां के बारे में बताना है दोस्तों। फैजाबाद जेल, मद्रास जेल, पटना या वाराणसी। तो दोस्तों जो अशफाकुल्ला खां को जो है वो बंद किया गया था फैजाबाद जेल में। किस जेल में, फैजाबाद जेल में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1526 में। कब, 1526 में, ठीक है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत क्वेश्चन बताना है आपको, सॉरी दोस्तों, गलत कथन बताना है आपको, कौन सा कथन गलत है। तो ये है, मूल रूप से रेतीली मिट्टी है मरुस्थलीय के बारे में, ये तो ठीक है लग रहा है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है। तो मतलब मरुस्थलीय मिट्टी और नमी, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या है, यह रंग में हल्की होती है, ये भी सही है। और अगला है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, ये भी ठीक ही है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां, पेमायांगत्से मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आप ऑप्शन पढ़ के भी अंदाजा नहीं लगा सकते अगर आपको नहीं पता है। ये है हमारा सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में दोस्तों, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप जानते होंगे, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो उसे गुलाम वंश का, यानी कि इसका भी गुलाम था, गुलामों को गुलाम बोला जाता है उसे, इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, आप ये मत कर देना कुतुबुद्दीन ऐबक अगर गुलाम वंश का संस्थापक है तो वो दिल्ली सल्तनत का भी संस्थापक हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत पर का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहिंदबंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है। तो आप दोस्तों बिना ऑप्शन के भी आपको इसका आंसर बता सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन थी। कौन सी लाइन थी, रेड क्लिफ, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में पाई जाती है। इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन में दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है। तो इंसुलिन में पाया जाता है जिंक। क्या पाया जाता है दोस्तों, जिंक, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, अगला 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किन के साथ हुआ था दोस्तों, किस राजा के साथ हुआ था। ऑप्शन है आपके शिवराव, दामोदर राव, बाजीराव या गंगाधर राव।
तो आपने अगर कोई कभी बचपन में स्टोरी पढ़ रखी होगी तो आपको याद आ गया होगा, वो ये थे गंगाधर राव। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था? आपको भारत में विकसित होने वाली पहली मिसाइल के बारे में बताना है, और तो ये है हमारी पृथ्वी मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? पृथ्वी। ठीक है दोस्तों। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? गोदावरी नदी का जिला बताना है। कोल्हापुर, नासिक, सांगली या सोलापुर? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है नासिक। नासिक जिले से निकलती है महाराष्ट्र के ये। ठीक है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिले से। अगला और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ईमेल के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया था ईमेल के लिए? तो टेलनेट या एसएमटीपी या पीओपी और एफटीपी? टेलनेट और एफटीपी? तो दोस्तों इनमें से जो सही आंसर है वो है एसएमटीपी और पीओपी यानी कि बी। ठीक। इसकी फुल फॉर्म बताते चलें आपको एसएमटीपी की, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और पीओपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। क्योंकि हम मेल भेज रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, आप सिर्फ अगर इतना भी याद रखते ना तभी आपका काम चल जाता। सिंपल मेल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ऑप्शन का अगर फुल फॉर्म पता है तब भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों। चलिएगा, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितने सटीक और कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। और अपनी सभी दोस्तों में इसको शेयर करें दोस्तों। ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।